Who was most powerful women in Mahabharata? Is she Draupadi? No, she was Satyavati. So guys, आज मैं आपको महाभारत की एक ऐसी वुमेन की स्टोरी बताने वाली हूँ जिसके बिना शायद महाभारत होती ही नहीं। हम सब भीष्म को जानते हैं, पांडवों को जानते हैं, कौरवों को जानते हैं, but very few people know the women who actually changed the fate of Hastinapur. Her name was सत्यवती। अब सत्यवती की स्टोरी किसी प्रिंसेस की तरह नहीं स्टार्ट होती है, ना वो किसी महल में पैदा हुई थी, ना उनके पास कोई रॉयल स्टेटस था। इनफैक्ट उनकी बर्थ स्टोरी इतनी यूजुअल है भी नहीं। पहली बार सुनोगे तो लगेगा कि ये माइथोलॉजी है या फैंटेसी मूवी। महाभारत के आदि पर्व के अकॉर्डिंग एक राजा थे उपारी चारवासु। एक दिन कुछ सर्कमस्टांसेस में उनका बीज यानी कि उनका वीर्य नदी में गिर गया था। बट हियर इज द ट्विस्ट, वह एक नॉर्मल फिश नहीं थी, वह एक्चुअली एक अप्सरा थी जिसे श्राप मिला था। उस मछली ने उस बीज को निगल दिया। जब मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा, उसका पेट काटा और उन्होंने पाया उसमें दो बेबीज थे। वन इज बॉय एंड द अनदर वन इज गर्ल। सो जो बेटा था उसे उन्होंने राजा के पास पहुंचा दिया और जो बेटी थी उसे मछुआरे ने स्वयं के पास रख लिया और उसका पालन पोषण किया अपनी ही बेटी की तरह। और वही लड़की जो मछुआरे के पास पली बड़ी थी आगे चलकर सत्यवती कहलाई। अब इमेजिन करो, अ गर्ल हु हैड नो आइडिया अबाउट हर रॉयल ओरिजिन। लोग उन्हें उनके नेचर या उनकी पर्सनैलिटी से नहीं जानते थे, लोग उन्हें उनके पास से आने वाली एक गंध से जानते थे। जैसे कि हम जानते हैं उनका जन्म एक मछली के द्वारा हुआ है जिस वजह से उनके शरीर से मछली की गंध आती थी, इसलिए लोग उन्हें मत्स्यगंधा बुलाते थे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड और पेनफुल होता है। कभी कभी लोग आपको आपकी क्वालिटी से नहीं, आपकी एक वीकनेस से जज कर देते हैं। सत्यवती के साथ भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था दैट हर लाइफ इज अबाउट टू चेंज। एक दिन वही लड़की हस्तिनापुर की महारानी बनेगी, शी नेवर नो दिस थिंग, और पूरे महाभारत की डायरेक्शन चेंज कर देगी। इफ यू वांट टू नो हाउ शी बिकेम महारानी ऑफ हस्तिनापुर, देन प्लीज डू फॉलो मी फॉर सच वीडियोस।